आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना हो। डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना। मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है और इसमें लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से नहीं आने के लिए कहा गया है। यह जानकारी चंपत राय ने दी है और अपडेट यह है कि दोनों नहीं आने के लिए मान भी गए हैं। पूरा मामला क्या है, उनको आने से क्यों मना किया गया, आइए विस्तार से बताते हैं। अयोध्या में राम मंदिर करीब करीब बनकर तैयार है। राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उनके साथ ही आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, केरला से अमृतानंदमयी, बाबा रामदेव, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अरुण गोविल, मधुर भंडारकर, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, वासुदेव कामत, इसरो के निदेशक नीलेश देसाई जैसे कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहेंगी। गौर करने वाली बात यह है कि इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी शामिल नहीं होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इसके पीछे की पूरी कहानी बताई है। सुनिए वो क्या वजह कह रहे हैं। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना हो। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरु जी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊंगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊंगा। अब क्या करें, तो मैंने उनके लड़के को कहा इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचेंगे। और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना। मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो चंपत राय का कहना है कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी उनके परिवार के बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे नहीं आने का अनुरोध किया गया है। दोनों ने इसे स्वीकार भी कर लिया। आम लोगों के लिए ये मंदिर कब खुलेगा, चंपत राय ने यह भी बताया है। 15 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। इसकी पूजा 16 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा इस समारोह में अलग अलग परंपराओं के 150 साधु संतों के साथ 6 दर्शन परंपराओं के शंकराचार्य और 13 अखाड़े शामिल होंगे। कार्यक्रम में करीब 4000 संतों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा 2200 और मेहमानों को भी निमंत्रण भेजा गया है। काशी विश्वनाथ और वैष्णो देवी जैसे प्रमुख मंदिरों के प्रमुखों, धार्मिक और संवैधानिक स्थानों के प्रतिनिधियों को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया है। आम लोग 23 जनवरी से भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। चंपत राय ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 24 जनवरी से उत्तर भारत की परंपरा के अनुसार 48 दिनों तक यहाँ मंडल पूजा होगी। वहीं 23 जनवरी से आम लोगों के लिए भगवान राम के दर्शन खुले होंगे, मतलब वो द्वार खुले होंगे। अयोध्या में 2 से 3 जगहों पर मेहमानों के रुकने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग मठों, मंदिरों और परिवारों की तरफ से 600 कमरे उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही 25 दिसंबर से कई प्रमुख स्थानों पर भंडारा भी शुरू हो जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राम मंदिर परिसर में राम कथा कुंज गलियारा भी बनाया जाएगा। इसमें भगवान राम के जीवन की 108 घटनाओं को दिखाने वाली झांकियों का प्रदर्शन होगा। तो ये थे अब तक के आए अपडेट्स। अब जाहिर सी बात है, खबर बड़ी है तो इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। दी लल्लन टॉप की नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी मेरी साथी प्रज्ञा ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप दी लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।